महर्षि वाग्भट प्राचीन भारतीय चिकित्सा तथा आयुर्वेद के एक महान आचार्य थे। वे आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय के रचयिता हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार इनका जन्म सिंधु देश में हुआ। इन ग्रंथों का आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पितामह का नाम भी वाग्भट था। ये अवलोकितेश्वर गुरु के शिष्य थे। इनके पिता का नाम सिद्धगुप्त था। इत्सिंग ने लिखा है कि उससे 100 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने ऐसी संहिता बनाई जिसमें आयुर्वेद के 8 अंगों का समावेश था। अष्टांग हृदय का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। आज भी अष्टांग हृदय ही ऐसा ग्रंथ है जिसका जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ है। महर्षि वाग्भट जी द्वारा रचित ग्रंथ आज के समय में स्वस्थ रहने में काफी ज्यादा उपयोगी साबित होता है। यदि आप भी अपनी सेहत को बनाए रखना चाहते हैं तो महर्षि वाग्भट जी के नियम, सूत्र और नुस्खे को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। हल्दी, जीरा, राई, धनिया इत्यादि यह सब एक औषधि की तरह काम करती हैं, इसलिए इन्हें अपने आहार में शामिल करें। सुबह सुबह शुद्ध सरसों के तेल से पूरे शरीर में मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर के सारे अंग भी तंदुरुस्त रहते हैं। पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखकर सोने से कभी भी मानसिक रोग नहीं होंगे और आयु भी बढ़ती है। रात को बाईं ओर करवट लेके सोने से भोजन पचाने में सहायक होता है। हमेशा भोजन अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से शरीर को काफी सारे लाभ मिलते हैं। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए एक औषधि की तरह काम करता है, जिसका नियमित रूप से सेवन करने से वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित रहते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने और खान पान की चीजों में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। रात को बिना तकिए के सोने से मस्तिष्क और दिल के स्वास्थ्य पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए एक औषधि की तरह काम करता है, जिसका नियमित रूप से सेवन करने से वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित रहते हैं। प्रतिदिन गाय के दूध का सेवन जरूर करें। अपने छींक और हंसी को कभी न रोकें। 18 से 60 साल की उम्र तक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार शारीरिक श्रम जरूर करें। लंबे समय तक रखे गए भोजन अर्थात बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस भोजन पर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न पड़े, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो आज के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में रखे हुए भोजन का सेवन न करें। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वातावरण का भी ध्यान रखना होता है। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार भारत एक गर्म देश है, इसीलिए ऐसा कोई भी काम न करे जिससे वात की समस्या बढ़े। 15 दिन से अधिक समय का पीसा हुआ गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए और 7 दिन से अधिक समय का पीसा हुआ बाजरा, मक्का और जई के आटे का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। महर्षि वाग्भट के नियम के अनुसार भोजन करने के 1.5 घड़ी बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे पेट में जठराग्नि आग जलती है, जो कि भोजन को पचाने का काम करती है। सुबह सुबह उठकर बासी मुंह पानी पीना एक औषधि की तरह काम करता है। कभी भी एक सांस में पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा घूंट घूंट में और बैठकर पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यह नियम 30 से भी ज्यादा बीमारियों से बचने में मदद करता है। ऐसे में यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वह आग बुझ जाती है और फिर भोजन हमारे पेट में ही सड़ने लगता है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होने की संभावना होती है। इसीलिए खाना खाने से करीब 1.5 घड़ी बाद भी पानी पीना चाहिए। लगातार ठंडा पानी पीने से लकवा और दिल की बीमारी जैसे कई सारी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए या तो आप साधारण पानी पिए या तो मटके का पानी। कभी भी एक सांस में पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा घूंट घूंट में और बैठकर पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यह नियम 30 से भी ज्यादा बीमारियों से बचने में मदद करता है।